Assalamualaikum. My name is Mohammad Hamza and today I am going to talk about biomolecular computers. So, without wasting any time, let's get started. We are living in a world that's full of computers. I am going to talk in Urdu. So, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हम हर रोज़ एक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? और इस तरह कि हम हर रोज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, गेमिंग कंसोल्स और स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं, जो तमाम के तमाम एक कंप्यूटर की टाइप है। उनका तमाम का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सेम। तमाम की तमाम ये मशीनें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रही होती हैं, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। जिस तरह हम अपनी रियल वर्ल्ड ज़िंदगी में किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो, उर्दू, पश्तो, स्पेनिश, फ्रांस, दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में हम जिस तरह एक वर्ड से एक लाइन बनती है और लाइन से फिर एक पैराग्राफ बनता है और हम उससे चीज़ें अखज़ करते हैं, उस चीज़ से उन लफ्ज़ों से कुछ मतलब लेते हैं। इसी तरह इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इन कंप्यूटर्स में ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए प्रोग्राम जो लिखा होता है, एल्गोरिदम लिखा होता है, उससे कंप्यूटर कोई चीज़ अखज़ करता है, उससे कुछ मतलब लेता है कि मैंने उसके मुतालिक क्या काम करना है। हर लफ्ज़ टू लफ्ज़ चीज़ें रीड करते हैं। इस तरह कंप्यूटर्स भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर लफ्ज़ को, हर प्रोग्राम को, हर एल्गोरिदम को वन बाय वन करके रीड करता है और उससे चीज़ें अखज़ करता है और उससे प्रोग्राम रन होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन में, तो वो एक एक करके एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ से कई लोगों का सवाल आएगा, भाई अगर एक एक चीज़ें करके हम करते हैं तो हम मल्टीटास्किंग, फिर हमारे फ़ोन्स में मल्टीटास्किंग होती है, तो वो कैसे होगी? इस तरह मैंने अपनी पिछली बात की कि हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन्स सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करता है, सिंगल प्रोग्राम रन करता है और सिंगल कमांडिंग के ज़रिए फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से तो मेरी ये बात ये है कि आपका जो सा फ़ोन है और आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, वो मल्टीटास्किंग नहीं करता। ये बात सच है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी ये चीज़ सोचता था कि हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर और फ़ोन मल्टीटास्किंग करता है, लेकिन इस पर रिसर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी कि हम सिंगल वर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप वगैरह पे कोई प्रोग्राम रन किया हुआ है, फर्स्ट करें कि मैं ब्राउज़र खोला है, साथ मेरे पीछे गेम चल रही है अपने लैपटॉप वगैरह पे, और मैं साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है और साथ ही मैंने कोई फोल्डर वगैरह खोला है जिसके अंदर मैं सॉन्ग रन कर रहा हूँ। यानी 5-6 चीज़ें इकट्ठी मेरे साथ कंप्यूटर पे रन हो रही हैं। मैं जिस एप्लीकेशन को अभी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेसर, मेरा लैपटॉप का प्रोसेसर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, उस प्रोग्राम को रन करेगा, उसकी कमांडिंग के वो करेगा। जब मैं उससे दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट करूँगा तो वो उस प्रोग्राम की फाइल्स वगैरह को, उस प्रोग्राम के डाटा को एनालाइज करेगा और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह मैं जब थर्ड को करूँगा, ये नहीं कहता पीछे से आपकी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होंगी, लेकिन प्रोसेसिंग कौन सी होगी उसकी, वो नहीं होगी। तो जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो आप ये प्रोसेसर भी अपनी चीज़, अपने डाटा वगैरह शिफ्ट करता है, और ये शिफ्टिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें ऐसे लगता है कि हम एट अ टाइम 2 चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है हम 2 से ज़्यादा भी चीज़ें करते हों, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन वो मल्टीटास्किंग नहीं होती। वो सिंगल टास्किंग होती है, लेकिन वो इंटरचेंजिंग प्रोसेसर की अपना डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमें इस तरह लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि
क्या हम दुनिया में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जिस तरह हम जानते हैं कि दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? आप 2-3 कंप्यूटर्स को इकट्ठा ज्वाइन करें और उनसे एक काम लें, तो वो आपको मल्टीटास्क कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक ही टाइम में 3-4 चीज़ें इकट्ठी वो परफॉर्म करके आपको एज आउटपुट शो कर सकते हैं। ओके, अगर मेरे जैसा बंदा है और मैं कहूँ कि मैंने मल्टीटास्किंग के लिए कंप्यूटर लेना है, यानी मुझे एक सुपर कंप्यूटर बाय करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने घर वालों से कहूँ कि मैंने एक सुपर कंप्यूटर लेना है और जो तकरीबन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया एज ए नॉर्मल कंप्यूटर, तो मुझे घर वालों ने तो कहना है बेटा वो घर का दरवाज़ा है तो बाहर चला आया। सो दिस इज जस्ट फॉर जॉब, तो ज़्यादा सीरियस नहीं से लेना। तो सुपर कंप्यूटर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एक चीज़, और इन्हें एक जगह पे फिक्स करना वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, क्योंकि आपको इसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी और आपको एक इसके लिए ज़्यादा स्पेसिंग की ज़रूरत है। और ज़्यादा स्पेसिंग होगी तो आप इसे, यानी जिस तरह हम शिफ्ट करना होता है लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह को हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स में ये चीज़ नहीं होती। तो सुपर कंप्यूटर वाली बात तो ख़त्म। तो हमारे माइंड में आती है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स छोटे होते हैं, ओके, तो क्वांटम कंप्यूटर्स बाय कर लें, बट उनमें भी एक प्रॉब्लम है। उनमें एक प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वर्किंग कंडीशन के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्वांटम कंप्यूटर क्योंकि वो छोटा होता है मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो मल्टीटास्किंग करता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कंडीशन है कि उसे 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए वर्किंग के लिए, जो एज ए नॉर्मल यूज़र हमें प्रोवाइड करना उसके लिए इम्पॉसिबल है एक हिसाब का। मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए जो हम एज ए होम सेटअप के लिए हम नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर वेरी नॉइज़ी प्रोसेस होता है, तो हम एज ए होम इसके इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। और चौथी चीज़ आती है इसके अंदर हीटिंग। तो हीटिंग इज एन इशू जो हम अपने पीसीज वगैरह पे भी फेस करते हैं डूइंग वेरी हार्ड वर्क। तो यानी अगर आपने एक 4K वीडियो रेंडरिंग करनी हो तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। कभी आप गौर कीजिएगा व्हाइल डूइंग गेमिंग या रेंडरिंग और सम हैवी टास्क, अपना प्रोसेसर की जो फ़ैन है उसे चेक कर लें, अपना प्रोसेसर चेक कर लें, आपका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट अप हुआ होता है। वरना आप टास्क मैनेजर में जाके अपनी वो टेम्परेचर की ग्राफ चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल यूजर से हाई होता है। तो मल्टीटास्किंग के अंदर तो आपको काफ़ी चीज़ें इकट्ठी यूज़ करनी होती है, तो इस वजह से ज़्यादा हीट वगैरह प्रोसेस होती है, तो वो ज़्यादा मसला करता है। हमारे पास दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए नॉर्मल यूज़र हमारे पास अवेलेबल नहीं। दी बायोमोलिकुलर कंप्यूटर्स, एज द वर्ड बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस, biological computer or biomolecular computer mean using a biomolecule or biological methods in computer for computing, storing and processing the data. Who did this? A researcher from Lund University, Sweden, Hanley Linker, his name was Hanley Linker. उसने 2016 के अंदर इस चीज़ को याद किया, रिसर्च की इस चीज़ पे कैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो चीज़ आप अभी भी इस वीडियो को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस बंदे ने रिसर्च की, उस बंदे ने तरीका याद किया और उस तरीके से कंप्यूटिंग की, और वो इस प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करने में कामयाब हुआ।
चलें उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन। ये मायोसिन प्रोटीन काम क्या करती है? मायोसिन प्रोटीन ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, हम भी वर्क करते हैं, तो ये इस मायोसिन प्रोटीन की वजह से होता है। तो इस बंदे ने इस प्रोटीन को यूज़ किया और इसे कंप्यूटिंग की। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। फर्स्ट करें हमारे पास एक ब्लॉक है, एक स्क्वायर ब्लॉक है या राउंड ब्लॉक है। हमारे पास एक स्पेस है जिसके अंदर हमने पाइप्स वगैरह डाले और उन पाइप्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए और हम एक मायोसिन प्रोटीन इस पाइप वगैरह में डालते हैं। तो वो हर पाइप के साथ जाएगा, वहाँ पर चेक करेगा और फिर जो लोकल जो चीज़ हमें चाहिए होगी उस जगह पे चले जाएगा। ठीक है, जिस बॉक्स में जिस तरीके से होगा वो एक अलग चीज़ है। अगर हम ऐसे ही 10, 20, 25, 100 मायोसिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इस बॉक्स में डाल दें तो ये एक ही टाइम पे एट अ सिंगल टाइम ये हर जगह पे जाएंगे, हर जगह को चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये आपको प्रोसेसिंग दिखाएंगे। तो ये होती है मल्टीटास्किंग। एट अ सिंगल पॉइंट यू डू मल्टीटास्किंग, मल्टीपल वर्क्स एट अ सिंगल टाइम। सो इस बंदे ने ये चीज़ तो रिसर्च कर ली, अब हमें इससे क्या होगा? अब इस बंदे ने ये चीज़ भी साबित की कि इसके जो चिप वगैरह बनेंगी वो लेस कंजप्शन पावर होंगी एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स। ये छोटी होंगी एज इन साइंस इन अवर लोकल कंप्यूटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो इन्हीं साइज़ के मुताबिक का वो साइज़ होगा और काफ़ी पावरफुल होगा। अब आपको घर बैठे आपके ही लैपटॉप, आपके ही कंप्यूटर साइज में एक सुपर कंप्यूटर मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होती है। और इसके अंदर कुछ फ़ायदे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले चीप है बिकॉज इट फाउंड इन नेचर। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है और हम इसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं अगर बायोलॉजी इस पे काम करे तो। उसके बाद ये साइज में ज़्यादा बड़े नहीं होते, आपके लोकल कंप्यूटर्स के साइज़ के ही होंगे प्रोसेसर और ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, इन्हें कोई पावर कंजप्शन का इतना इशू नहीं होगा। ये एज ए नॉर्मल पावर कंजप्शन से भी कम, जो उस बंदे का दावा था वो भी ये कहता है कि ये एज ए लोकल कंप्यूटर से पावर कंजप्शन इनकी कम होगी। और तीसरी चीज़ इसमें ये आती है, इनका हीटिंग इशू ज़्यादा नहीं होगा। और इन फ़वाइद में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ओके, इसके कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट्स सबसे पहले इसका ये है क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस है, तो एज ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेडलाइन होती है। हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी डेडलाइन होती है। वी आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एट अ स्टेज हमें डेथ आनी होती है, हमारा खात्मा होना होता है। एज ए मुस्लिम हम ये चीज़ कहते हैं कि ये अल्लाह के हाथ पे है, लेकिन साइंटिफिकली भी ये चीज़ होती है। आई विल एक्सप्लेन इट एट साइंटिफिकली, हम मज़हब वगैरह की साइड पर नहीं जाते। तो साइंस ये कहती है कि जब बच्चा जवान होता है उसके अंदर मोनर एनर्जी होती है। ताकत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। बंदा जवान होता ये ताकत इंक्रीज होती है, फिर एक पॉइंट आ जाता है जिससे ये डिक्रीज होना शुरू होती है, बुढ़ापा जिसे हम ओल्ड एज कहा जाता है। और एक ओल्ड एज बंदा यानी एक 60-70 साल का बंदा, एक बुजुर्ग, एक 20, 22, 23 साल के लड़के का मुकाबला नहीं कर सकते, ना उसकी दौड़ पे, ना उसकी कैपेसिटी पे, ना उसकी पावर पे, ना उसकी ज़रूरत में, एवरीथिंग इट्स नॉट कंपेरेबल। ये चीज़ आपके प्रोटीन पे भी आएगी क्योंकि एट पासेज ऑफ टाइम इसने स्लो होना है, इसने बूढ़ा होना है,
तो इसकी कंप्यूटिंग पावर स्लो हो जाएगी एज ए रेगुलर सिलिकॉन चिप। तो ये चीज़ इन पे मैटर नहीं करती क्योंकि ये मटेरियल है और मटेरियल की कोई एज नहीं होती। यानी एग्जांपल ऐसे है कि P4 पेंटियम 4 आज से कई अरसे पहले, आज से यानी 14-16 साल पहले का कंप्यूटर है और मार्केट में आज भी शायद अवेलेबल हों। P4 नहीं तो कोटोडो तो अभी भी अवेलेबल है और कोटोडो भी 13-14 साल पुराना एक पीसी है। तो यानी वो चीज़ अभी भी चल रही है। लेकिन जब आप बायोमॉलिक्यूलर कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि एक पैसेज ऑफ टाइम होगा जिसके बाद आपको इसकी चिप वगैरह को रिप्लेस करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो जो इसके अंदर प्रोटीन होगा वो ओल्ड हो जाएगा, उसकी कंप्यूटिंग पावर से वो स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से आपको वो करना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इसका डिफेक्ट है। तो हम बायोमॉलिक्यूलर कंप्यूटर्स को यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें ये नीड महसूस हो रही है कि हमें बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स को बनाना चाहिए। पैसेज ऑफ द टाइम हमारे पास, हम दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें तलाश कर रहे हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। कुछ मैथ हैं, कुछ क्रिस्टोग्राफी है, यानी आप ग्राफिकल शेप्स वगैरह का डिज़ाइनिंग का करते हैं, मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन को करते हैं, रिएक्शन को करते हैं। इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और बिकॉज हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको एज ए सुपर कंप्यूटर अवेलेबल हो एट लो प्राइस एट योर ऑन बजट। तो ये चीज़ सुपर कंप्यूटर्स वगैरह पर लागू नहीं की जा सकती। तो हमने एक शॉर्टकट मेथड निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो स्टिल इन प्रोसेस है और इसे आने में हो सकता है 10 साल 20 साल तक लग लें। बिकॉज जब एडिसन ने बल्ब बनाया था तो उसने ये नहीं था सोचा कि ये एट अ टाइम के ये ऐसा यानी बल्ब बन जाएगा जो लो कंजप्शन होगा और ज़्यादा पावर देगा, ज़्यादा लाइट देगा और लो बिजली के खर्च करेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आप चीज़ें स्टार्ट करते हैं उसमें एवोल्यूशन आता है। फ़ोन की एग्जांपल ले रहे हैं, पहले फ़ोन जिस तरह के थे, बड़े थे, उनका सारी डिग्रीज होते 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 अब फ़ोन कितने स्लिम है, हमारे जो है इवन तो हमारे पॉकेट्स वगैरह में आ जाते हैं और हम इन्हें लेके कहीं पे भी घूमते हैं। लेकिन पहले होता था कि आप वायरलेस फ़ोन नहीं थे होते तो उनका साइज बहुत बड़ा होता था। तो एवोल्यूशन आ रहा है, एवोल्यूशन है ये। तो it's changing the world, it's changing the process of computation. So that's all for today. Hope you enjoy the video.